हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, किस टॉपिक पर किस विषय पर बनने वाला है। तो सीधे अपने विषय पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी समस्या क्या है, उससे बात करते हैं। आप सभी लोग मैसेज कर रहे हैं लोग कि जो जीएस का 40 नंबर का जो है एग्ज़ाम जो होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ और करंट अफेयर यानी कि 8-8 नंबर का 5 भागों में डिवाइडेड है, वो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पढ़े ताकि मैं 30 प्लस स्कोर कर सकूं। मोस्टली लोगों का सवाल यही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको पता है कि इसमें सब किसी को प्रॉब्लम हो रहा है और यहीं पर कंपटीशन छुपा हुआ है। जिसने इसमें बाजी मारा वो एग्ज़ाम में बाजी मार लेगा और वही लोग का रिजल्ट ही होने वाला है। मोस्टली चांस है, क्योंकि जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप इसके अलावा जो ये पार्ट 2 के अलावा जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में जो 2 सब्जेक्ट आप चुने हैं, जो भी आप चुने होंगे, उसमें आप सबों को मोस्टली लोगों को जो टीआरई 3 वाले हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको पता है कि कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ जानते हैं। अभी तक तो इतना कन्फर्म है, आप लोग फॉलो कर रहे होंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुकों को बेहतर तरीक़ा से। उसको छोड़ के दुनिया में दूसरे चीज़ों को ध्यान दीजिएगा तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, ये थर्ड के लिए। अब ये जो पार्ट 2 जो है, पार्ट 2, इसमें समस्या है, मेन कंपटीशन यही छुपा हुआ है। जिसने यहाँ पहुँचा, जिसने 30 प्लस तक पहुँच गया, उसका रिजल्ट कन्फर्म रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, गारंटी आप लोग ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि जिसने यहाँ 30 प्लस तक पहुँचा वो 100% रिजल्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि जिसका 25 आया रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जिसने इस पर कमांड बना लिया है, इसका जो पकड़ बन चुका है, उसका वो भी तैयार होगा, ये भी तैयार होगा। ठीक है, इतनी श्योर हूँ मैं। ठीक है, अब रह गया कि इसका मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता था कि आप लोग अच्छा लगेगा तो लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह का सजेशन रहा। ठीक है, मैं चाह रहा था कि आप सभी को बताया जाए कि आखिर जो 40 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कम से कम 35 तक मैं तो ढूंढ पाया हूँ कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कहाँ से पूछ रहा है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो है 9th 10th का है। कौन सा है? 9th 10th का। फिर मैं 6 to 8 का बताऊँगा, फिर उसके बाद 1 to 5 बताऊँगा। तीनों का बताऊँगा कि तीनों में जो 40 नंबर का 1 to 5 में तो खैर टोटल पेपर ही जीएस है, तो उसके लिए तो सारे चीज़ें मैं डिटेल से बता ही चुका हूँ। 6 to 8 और 9 10 स्पेशली जो है इनको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। 1 to 5 के लिए फिर दोबारा मैं वो चीज़ों को रिपीट कर दूंगा, जो चीज़ें मैं पहले बताया हूँ कि किस तरह आपको पढ़ना, वो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएगी फिर से, और फिर से आप उसको ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन जो देखेंगे, पहला जो 8 पार्ट जो आपका 5 भागों में डिवाइडेड है 40 नंबर का जीएस वाला, उसमें एक भाग जो है मैथ है, जिसका 8 नंबर का मैथ आएगा, 8 क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है ना, आप 9th क्लास के या 8th क्लास के दोनों क्लासों में जाइएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। बिहार बोर्ड की एससीईआरटी बुक में सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। अब जो है टीआरई 3 के लिए ये समय नहीं रहा कि क्वेश्चन खोज के दिखाऊं, वरना खोज के भी दिखा सकता हूं। इतना अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा तो बोलिएगा, उसको भी दिखा दूंगा। दूसरा जो क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन भी आपको 9th और 8th में मिल जाएगा, पूरी की पूरी क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये 10th क्लास में बिहार बोर्ड की आपको मिल जाएगा। 10th क्लास में ढूंढिएगा, वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी 10th क्लास में आपको मिल जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये 9th क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन आ जाइए, थोड़ा सा समय लूँगा और 2-4 मिनट, बाकी सारी चीज़ें तुरंत बता दूँगा। एक बार थोड़ा इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 8th क्लास में मिल जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से 8th क्लास में आपको मिल जाएगा और 9th में मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये 9th और 10th दोनों मिलेगा, कन्फर्म श्योर मिलेगा, ना मिलने का सवाल ही नहीं है। जहाँ तक आपका मैथ कंप्लीट होगा, यानी कि मैथ में हमने देखा 9th 10th के लिए अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8th 9th और 10th ये 3 मैथ पर कमांड होना चाहिए, एससीईआरटी बिहार बोर्ड की किताबों पर या एनसीईआरटी की किताबों। देन उसके बाद आप आराम से 8 नंबर का जो मैथ है आसानी से बना सकते हैं। अब 8वीं क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का उतना तो समय है नहीं कि उतना पढ़ूंगा, तो उपाय क्या है बताऊंगा, उसको भी यहाँ पाइए। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ से शुरू होता है कि साइंस का जो चैप्टर शुरू होता है और कुछ करंट अफेयर का जो भाग जो है इसी में ऐड कर दिए। ये वाला जो क्वेश्चन देखेंगे या ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो एक करंट अफेयर का छोड़ के बाकी सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपका 10th क्लास के साइंस में और 12th क्लास के साइंस में, 10th ना अब प्लस 12th क्लास के साइंस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 10th और 12th के साइंस में मिलेगा। इससे अलावा आपको 8th 9th और या 6 7 पे नहीं मिल रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, ढूंढने पर नहीं मिल रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन दिखा है, ये भी आपको 10th में मिलेगा और उसके बाद 12th में मिलेगा, दोनों में मिल जाएगा क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन मिल रहा है, ये भी आपका 10th और 12th में मिल रहा है, दोनों, उसके अलावा कहीं भी नहीं मिल रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हालांकि आपका 9th में भी था, 10th में भी था और 12th में भी था। ठीक है, तीनों क्लासों में था। ये वाला क्वेश्चन 11th पे जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। 11th और 12th दोनों में दिया होता है।
इस वाले क्वेश्चन को भी आपको मिल जाएगा, 10th और 12th दोनों मिल जाएगा, है ना। आगे आ जाइए। अब वो साइंस का खत्म हो गया। साइंस में क्या समझे, साइंस में पता चला कि 10th और 12th दो क्लासों को अगर ध्यान दिया जाए तब भाई वहाँ से हम लोग का साइंस कंप्लीट हो जाएगा। अब भैया अब 10th और 12th का साइंस पढ़ेगा कौन, उतना तो समय है नहीं। इसका भी मैं उपाय बताता हूँ, क्या कीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ ये यहाँ दिया है ना, यहाँ से आगे आप लोगों का कौन सा, ये है करंट अफेयर का मुद्दा। आगे करंट अफेयर की हालांकि जो चीज़ें हैं वो लगभग 6 मंथ पीछे का पूछता है ना। यानी कि अगर आप लोग का जून में जो एग्ज़ाम हो रहा है, उस जून के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को दिसंबर से पढ़ लीजिएगा तो इनफ है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है जी, ये सारे जो है ये अब यहाँ से देखिएगा तो ये शुरू हो जाता है हिस्ट्री आप लोग का। हिस्ट्री में सबसे बेहतर दिया है क्या, सारे के सारे हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री है। क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, टोटल क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री है। यहाँ देखेंगे तो ये जो चीज़ें दी गई है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन, ये सेम टू सेम ज्योग्राफी जो है आप लोगों को 10th क्लास में और 9th क्लास में दोनों किताबों में सेम टू सेम ज्योग्राफी मिल जाएगा, टू द क्वेश्चन एकदम। और ये क्वेश्चन ही उठा कर दे दिया, 2 कॉपी क्वेश्चन में से उठा कर ला दिया है आपका इस वाले क्वेश्चन को, सेम टू सेम, ठीक है। चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, सेम टू सेम आपके बुक में से 9th और 10th के बुक में से आपको मिल जाएगा, चाहे ये वाला हो, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 8 क्लास के और ये भी 8 क्लास के आप लोग को हिस्ट्री में मिल जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, ये वाला भी आपका जो है पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। ये वाला जिसको अगर देखना, ये इस वाले का जो है ये 10th में मिलता है और उसके बाद 7th में जाइएगा वहाँ भी मिल जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये वाला भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 10th क्लास में। ये वाला क्वेश्चन तो सीधे सीधे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है 10th क्लास में इसको, है ना। ये वाला ये क्वेश्चन का, है ना, पूर्वी पश्चिमी गलियारा या उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो सेम टू सेम आपको लाइन बाय लाइन मेंशन किया हुआ है। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को 7th में जाइएगा वहाँ मिलेगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को 10th में मिल जाएगा, 9th में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7th में मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7th का, 9th का और देन 10th का 3 चीज़ों पर ध्यान देते ज्योग्राफी वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब भैया अभी ज्योग्राफी 7th 9th 10th अगर आप पढ़े होंगे CRT तो बहुत बेहतर है, नहीं पढ़े हुए हैं तो उसका भी उपाय है, क्या किया जाए, है ना। ये चीज़ें एक बार थोड़ा समझ लीजिए, बाकी चीज़ें मैं एक बार डायरेक्ट सारी चीज़ों को बताऊंगा ना, क्योंकि एक एक करके फिर अलग अलग बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों को। ये अब ये जो आपका हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने दिखा रहा था, ये हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से। कहाँ से आ रहे भैया, तो मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अलावा कुछ नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे, तो 8 क्लास पढ़ेंगे और 10th क्लास में NCERT में दूसरा चैप्टर है और बिहार बोर्ड में चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का नाम है। इस दोनों चैप्टर को चाहे बिहार बोर्ड का और NCERT का, दोनों का है, एक नहीं दोनों का। NCERT देखिएगा तो दूसरे चैप्टर में मिलेगा भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। और ये बिहार बोर्ड को देखिएगा तो चौथे नंबर चैप्टर मिलेगा 10वां क्लास का भारत में राष्ट्रवाद। ये दोनों चैप्टर को ध्यान से देखना और 8वां क्लास पूरा कंप्लीट पढ़ना, डीपली पढ़ना, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आप लोग का पूरी तरह से बन जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद से आपका सब्जेक्ट शुरू हो जाता है जो भी लेना होगा। अब हम लोग बात करते हैं, मुद्दा पे आते हैं लोग कि ये हो गया 9th 10th का। सेम इसी तरह 6 to 8 का, नीचे 6 to 8 वाला भी PDF है, उसके बाद से 1 to 5 वाला भी है। सारे PDF को मैं ध्यान से देख लिया हूँ, है ना। आप अपने PDF देखिएगा, मिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 40 नंबर की जो GS की मैं बात कर रहा था उसकी मैं बात करूं तो आप सभी का 8 नंबर का जो मैथ है ना, सबसे पहली बात कि मैथ की तैयारी कैसे किया जाए। मैथ की, है ना, क्या कीजिए आप लोग, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, PYQ आपका कहाँ से मिलेगा, BPSC के साइट पे मिलेगा, है ना, या BPSC का आपके पास बुक होगा, उसको कोशिश कीजिए कि वहाँ से उसको देख लेने के लिए मोस्टली चांस है कि वो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उसी बेसिस पर क्वेश्चन जो है थोड़ी सी चेंज करके आपको क्वेश्चन दे दे। या समय होगा तो क्या कीजिएगा आप लोग, 8 क्लास का और 9th क्लास का और देन 10th क्लास का, ये 3 क्लासों का मैथ अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। नहीं भी समय होगा तो 8 और 10th का अगर समय होगा तो इसको देख लीजिए, है ना। उससे भी अगर कम समय है तो आप मेन जो टॉपिक है, मेन टॉपिक कैसे होगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो पता कैसे चलेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा तो वहाँ से पता चल जाता है। उसको थोड़ा सा उसके आगे पीछे एक बार किताबों में उसके फार्मूला वगैरह को ध्यान दे दीजिएगा, चीज़ें को आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं उसको भी मैं कराने वाला हूँ बहुत जल्द। आप लोग का एक मैराथन क्लास टाइप लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ फार्मूला को बताऊँगा, मेन टॉपिक बताऊँगा कि ये चीज़ें ऐसे होगा वैसे होगा, है ना। उसमें मैथ का पूरी तरह से सॉल्व करा के बना तो संभव है नहीं। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन मैं करा दूँ और वो 100 क्वेश्चन उसी में से आ जाए, ऐसा नहीं होगा। फार्मूला बता दूंगा, उस बेस को तैयार करा दूंगा। मे भी क्वेश्चन उसमें से 8 गो में से 6 भी लड़ जाता है तो बहुत मेरे लिए काफ़ी है कि आप सभी को मैं उतना बता पाया, मेरे लिए इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि फार्मूला बेस में ला दूँ, आप लोगों को बता दूँ। अब रह गया 8 नंबर का जो साइंस पूछेगा,
है ना। साइंस के लिए क्या कीजिएगा लोग, साइंस का भाई साहब साइंस बहुत लेंदी टाइप का दे रहा है आप लोगों को 6 to 8 में 9th तक, बहुत ज़बरदस्त। ये इतने हाई लेवल का पूछ रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को जो एनालिसिस किया था 12th तक का मिला था साइंस मुझे, 12th तक का, है ना। तो यानी 12th तक का आप लोग पढ़ना है तो पढ़िए, और कौन पढ़ने जाएगा, कोई नहीं पढ़ेगा। बहुत पहले मैंने एक बार, लगभग 2 साल पहले मैंने एक बार बीपीएससी का, बीपीएससी में जो सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होती है बीपीएससी का, उसमें जो साइंस पूछता है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस का रहता है। उसमें मैंने एनालिसिस एक बार किया था, तो उसमें बहुत लोगों को मैंने बताया था कि साइंस का जो क्वेश्चन है ना, कि कुछ समय एनसीईआरटी एससीईआरटी को नहीं ध्यान दिया था। मैं एक स्पेशल बुक के बारे में बताया था, उस बुक का नाम है एसपीडी साइंस, आप लोग जानते होंगे। एसपीडी साइंस आता है रेलवे का स्पेशली बुक आता है एसपीडी साइंस। और ये जो बुक है ना, उसमें से बीपीएससी जो है ना, आज भी जो अगर बीपीएससी अगर मान के चलिए 25 क्वेश्चन साइंस पूछेगा ना, तो 20 क्वेश्चन उसमें मैच कर जाएगा, कन्फर्म मैच कर जाता है। एसपीडी साइंस में इतना ज़्यादा साइंस का टॉपिक दिया हुआ है ना, और इतनी उसमें चीज़ें दी गई है, मेंशन की गई है, कि बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी इधर उधर से नहीं मिलता ना, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें से एसपीडी से मिल जाते हैं, है ना। क्योंकि मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस रहा है, आप सभी के पास, मोस्टली लोगों के पास मुझे चांस है कि रेलवे का एसपीडी साइंस का बुक होगा, है ना। इतना तो कन्फर्म हूँ कि होना चाहिए, मोस्टली लोगों के पास होगा, रहता है, ठीक है। तो जो साइंस वाला पर्सन है ना, आपके पास अगर समय नहीं है, क्योंकि अभी 10th का 12th तक का साइंस को पढ़ पाना नामुमकिन है भाई साहब। उतना लेवल तक कोई पढ़ेगा तो अपना मेन सब्जेक्ट भी छोड़ देगा, ठीक है। तो आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग क्या कीजिए, एसपीडी साइंस को क्या कीजिए, एसपीडी साइंस को। और एसपीडी साइंस को आप लोग ध्यान ये नहीं देते हैं, आपको लगता है कि एसपीडी साइंस मोटा है और उसको पूरी तरह से कैसे खत्म करेंगे। एसपीडी साइंस ध्यान दीजिएगा तो 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग रहता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है रेलवे वाला। दूसरा भाग रहता है जिसमें सेट रहता है, सेट के बाद उसमें मतलब टॉपिक रहता है, टॉपिक के बाद सेट दे दिया रहता है, सेट बनाइए। तीसरा भाग ध्यान दीजिएगा तो उसमें देखिएगा तो लिखा रहता है मॉडल सेट 1 2 3 करके ऐसे दिया रहता है, एक पेज में 3 मॉडल सेट रहता है, ठीक है। 3 भाग में बटा रहता है। आपको क्या करना, सिर्फ मिडिल वाला भाग जिसमें टॉपिक दिया है और टॉपिक के बाद एक सेट नंबर दे देगा, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3। जैसे बायोलॉजी के दे दिया, बायोलॉजी को पढ़ लीजिए, उसके बाद से उसका सेट 2-3 को देगा, उसको लगा लीजिए। उसी तरह फिजिक्स देगा, फिजिक्स पढ़िए, उसको लगा लीजिए। तो जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, बहुत पतला हो जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर 300 पेज का होता है अगर पूरी एसपीडी, तो 100 पेज ही आपको ध्यान देना है, और 100 पेज आप आराम से चाहें तो 1 दिन 2 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ये बीच वाले चीज़ को कम से कम, इतना बहुत कम करना होगा ना, तो इसको कर जाइएगा, इसको एकदम कर लीजिएगा। और देखिएगा कम से कम हमको लग रहा है कि आपका 8 में से 4-5 क्वेश्चन वहाँ से लड़ जाना चाहिए, उम्मीद यही है, एकदम कंफर्म लड़ जाना चाहिए, ठीक है। ये लड़ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। उससे क्या होगा ना कि कम से कम 100 पेज अगर पढ़ने से आपका 5 नंबर बन जाता है तो बहुत भाई, 1 नंबर 2 नंबर से रिजल्ट रुक जाता है कि नहीं है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि नहीं है ना। और ख़ासकर ये बीपीएससी वाला में तो समझिए 1-2 नंबर तो बहुत ज़्यादा आगे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कोशिश कीजिएगा। एकमात्र इसका विकल्प मेरे पास यही मिल रहा था कि एसपीडी साइंस को एक बार बीच वाले सेशन को आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर अगर नहीं देख रहे रेलवे का, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल सेट समय नहीं है अभी तो नहीं देख सकते, लेकिन TRE 4 के लिए मैं बोलूँगा, उनके लिए स्पेशल बताऊँगा कि आप लोग ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, ये सब फॉलो कीजिएगा, तो देन आप लोग को बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी 3 के लिए कम से कम इतना जरूर कीजिए। उसके अलावा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बीपीएससी का, है ना, जो क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा फॉलो करते रहिए। टॉपिक को पकड़ने की कोशिश कीजिए कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। मैंने खुद आप लोगों को वीडियो बनाकर मैंने प्रोवाइड कराया हूँ ना, उसमें साइंस का PYQ कराया हूँ, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। नहीं समझ आ रहा होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैथ और साइंस के 2 चीज़ें समझ आए आप लोग को। मैथ में मेन टॉपिक को एक बार किताब उठा के देख लेना है, उसको फार्मूला को रट लेना है, फार्मूला से समझ लेना है, PYQ को देख के समझ लेना है। देन उसके बाद साइंस का जो देखेंगे, साइंस में जो टॉपिक है वो साइंस को एसपीडी साइंस से कोशिश कीजिए पूरा करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग, देन उसके बाद क्या है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर 6 मंथ का आप लोग कर लेते लो तो इनफ है। 6 मंथ का अगर कर लेते लो तो आपका कम से कम 8 में से 7 क्वेश्चन 6 मंथ में से लड़ जाता है। 1-2 क्वेश्चन गलती से पीछे का पूछ देता है, वरना 6 महीने का, यानी आप लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का पढ़िएगा लो। इससे पीछे क्वेश्चन मुझे कम उम्मीद है कि आएगा। इस वाले बीच में ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि इस वाले बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। इलेक्शन से लेकर बहुत सारे मुद्दा इस समय जो है आप लोगों को करंट में दौड़ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनने की संभावना बन रही है, ठीक है। इसको पकड़िएगा। इसमें क्या करना है कि बिहार के करंट अफेयर को भी पकड़ के पढ़ना है। और मैं खुद जो है करंट अफेयर का वीडियो जो है
अपलोड किया हूँ, आप सभी चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, है ना। क्योंकि उसमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी अपलोड करने में, वीडियो प्रोसेसिंग की वजह से उसमें क्या हो रहा है कि आवाज़ साउंड जो है नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ें तुरंत सॉल्व हो जाती है ना, समय लगता है। इस बार पता नहीं वीडियो डालने के बाद पहली बार ऐसे यूट्यूब में हो रहा है कि काफ़ी समय हो गया वीडियो जो है उसमें साउंड ही गायब है, जबकि मेरे पास साउंड उसको ऐसे जो है ठीक है, लेकिन उसमें साइट पे साउंड सुनाई नहीं दे रहा, लगातार मैसेज आ रहा है। तो हालांकि वो ठीक हो जाएगा, है ना। अब तक उम्मीद है कि ठीक हो गया हुआ, है ना। नहीं होगा तो फिर से उसको रीलोड कर दूंगा, फिर से दोबारा डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करंट अफेयर आप चाहे तो पढ़ सकते हो। मैंने करंट अफेयर जो डाला हूँ, उस करंट अफेयर में क्या खास है, उसमें क्या हुआ ना कि पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, भूगोल से टॉपिक वाइज बटा हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आपका अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगा ना, तो आप अपने पॉलिटिकल साइंस वाले भागों को बेहतर तरीक़ा से पढ़िएगा, है ना। वो चीज़ें उसमें भी समझाया हूँ, तो करंट अफेयर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार वीडियो देखिएगा, चीज़ें बहुत समझ आ जाएगी। अब रह गया हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो है ना, हिस्ट्री का मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, INM, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि उसमें 8वीं क्लास का पूरी डिटेल से NCERT, क्योंकि बिहार बोर्ड में पढ़ा चुका हूँ मैराथन क्लास, आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा। NCERT का 8 क्लास का डिटेल से एक ही वीडियो में रहेगा, और उसी वीडियो में 10वां क्लास का जो मैं बोल रहा हूँ NCERT का दूसरा नंबर चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसको उसी में ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद मेरा कुछ 2-4 पेज 10 पेज का होगा पर्सनल नोट्स, उसको भी ऐड कर दूंगा। ये तीनों चीज़ों को ऐड करके, है ना, वहाँ पर मैं एक नया कॉम्बिनेशन बना के, और उसके बाद मेरे पास एक बुक है ना, उस बुक में भी दिया हुआ है आधुनिक भारत का चीज़ें दिया गया है। मेरे पास जो भी प्रकाशन का बुक है, वो सारे प्रकाशन में से जो बेहतर मुझे लगेगा, एक साथ सारी चीज़ों को लगाऊँ। इससे क्या होगा ना कि आपको INM जो चीज़ें है बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा। एक भी पॉइंट नहीं, कोशिश करूँगा कि एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटे। चाहे आप 8 नंबर का आप तैयारी कर रहे होंगे या 40 नंबर का वही हिस्ट्री अगर आपका होगा ना, तो समझिए आपके लिए तो एकदम मतलब बहुत काम का हो जाएगा। आपके लिए तो वो एकदम बोनस हो जाएगा, एक तरह से टॉनिक के काम कर जाएगा कि इसमें भी फ़ायदा उसमें भी फ़ायदा, डबल फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों का। और जो 1 to 5 वाले हैं उनके लिए तो 20 नंबर 25 नंबर का हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त तगड़ा मैं क्लास लेके आऊँगा, है ना। और उसको कल तक उम्मीद है, कल नाइट तक उसको अपलोड कर दूँ, है ना। कन्फर्म कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ, ठीक है ना। नहीं तो मे भी आज भी अपलोड हो जाएगा, जैसे समय मिलेगा, है ना। उसको मैं एक बार तैयार कर लूँ, कुछ चीज़ें उसमें से रेडी हो चुकी है, कुछ चीज़ें बाकी है, सबको एक साथ अटैच करके एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें मैं पहले से चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ, मैराथन भी डाल चुका हूँ। अब रह गया कि सब में से वो चीज़ क्रीम चुन के लेके आया जाए, एकदम क्रीम उठा के लाया जाए, जो सीधे एग्जाम में आपको फ़ायदा करे, है ना। वो सीधे टू द पॉइंट बातें किया जाए। तो 8 नंबर का जो आपका हिस्ट्री जो कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से ज्योग्राफी जो बचा 8 नंबर का, उसके लिए जो महेश कुमार बर्नवाल का जो बुक मैंने पूरे लगातार 15 चैप्टर उसमें पढ़ाया हूँ, उस चैप्टर को आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि 15 चैप्टर को कंबाइंड करके एक मैराथन क्लास आप लोग को अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से कभी किसी भी दिन 8-9 घंटे का क्लास होगा। 8-9 घंटे क्लास को एक बार आप कभी भी समय निकाल के देख लीजिएगा ना, तो कन्फर्म है आप लोगों को कि वो 8 नंबर का, और उसके साथ 40 नंबर का जिसका ज्योग्राफी होगा ना, तो 40 और प्लस 8 48 नंबर का तैयारी हो जाएगा बहुत तगड़ा। तो उसको मैं मैराथन टाइप का एक साथ कंबाइंड करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि सब क्लास ऐसे अपलोडेड है। लेकिन होता है क्या ना कि किसी को मैसेज आता है कि आप 5वें नंबर को प्लेलिस्ट में अपलोड नहीं किए, कोई 6ठा नंबर नहीं अपलोड किए। मैं ही कभी कभी प्लेलिस्ट में उसको ऐड करना भूल जाता हूँ, तो कभी कभी आपको ढूंढने में परेशानी होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबको एक जगह इकट्ठा करके और उसको अपलोड कर देता हूँ। 1 to 5 के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। 6 to 8 9 10th के लिए जो आपका जो भारत का भूगोल है, वो भारत का भूगोल है, यानी विश्व भूगोल छोड़ के सिर्फ भारत का भूगोल पर देखा जाए, सारी की सारी क्वेश्चन उसमें से बन जाएगा। 6 to 8 के लिए तो सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व भूगोल तो पढ़ना नहीं है। 1 to 5 के लिए विश्व का भूगोल पढ़ना है, और 9 10th के लिए एक आध दो क्वेश्चन जो है वो विश्व का भूगोल थोड़ी बहुत पूछता है, और अदरवाइज नहीं पूछता है। वो भी 8 नंबर के GS वाले पर्सन में, 40 नंबर वाले में उसमें भी नहीं पूछता है विश्व का भूगोल, सिर्फ भारत का ही भूगोल रहता है। तो जो बुक को मैं डालूंगा एक साथ कमेंट करें, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्स उसमें पढ़ाया, वो चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री आप कल तक या परसों तक वो चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। 8 नंबर का भी 40 नंबर पर, दोनों चीज़ों पर एकदम जोर से प्रहार किया जाएगा, और एकदम तगड़ा आप लोग के दिमाग में लोड हो जाएगा।
स्पीडी से साइंस आप पढ़ते रहे, वहाँ से कोशिश करें। स्पीडी मेरे पास भी है। अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा कि जो 100 पेज में बता रहा हूँ कि 100 पेज का एक साथ कंबाइन करके लाया जाए, तो वो मैं ला के आप लोग को पढ़ा दूंगा। लगभग 60-70 पेज 80 पेज को होना चाहिए, है ना, मेरे पास है। उसको मैं आप लोग को PDF बना के उसको डिटेल से पढ़ा दूंगा। वहाँ से साइंस उम्मीद है कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मैथ रह गया तो उसका मैं नोट्स बहुत जल्द भी अपलोड करूंगा, है ना। वो बुक का ही रहेगा, नोट्स पर्सनल नोट्स नहीं, किताब का ही पेज रहेगा। उस पेज में से मेन जो टॉपिक रहेगा, जैसे चैप्टर 1 उठाया, चैप्टर के सारे क्वेश्चन तो बनवाना संभव है नहीं, और ये एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो, लेकिन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई उसको वहाँ पर ऑन द स्पॉट मैं समझाते चला जाऊँगा। चीज़ें आपका वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज वगैरह करते रहिएगा, उसको नोट करते रहेंगे, चीज़ें हमको लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। देन उसके बाद करंट अफेयर रहा तो करंट अफेयर का क्लास जो है अपलोड किया हुआ हूँ, उसको देख लीजिएगा, या जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि ये जो आपका GS पर्सन जो 40 नंबर का परेशानी हो रहा था कि कहाँ से उसको कैसे किया जाए, वो चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए क्या बताया मैंने, ज्योग्राफी बताया कि ज्योग्राफी को मैं जो है महेश कुमार बर्णवाल का जो 15 जो क्लास बनाया हूँ, 15 क्लास को एक साथ मैं मैराथन में उसको अपलोड कर दे रहा हूँ, है ना। जो कि आपका 15 क्लास एक साथ मिलेगा। 8 घंटे का में भी हो सकता है, 8 से 9 घंटे का हो, 2 दिन में, 3 दिन में, या 1 दिन में समय मिले, उस पूरी वीडियो को फास्ट बोर्ड में करके देखिएगा, या जैसे भी देख लीजिएगा, आपकी मर्जी, उसको देख लीजिएगा। 10 घंटे का भी हो देख लीजिएगा एक बार। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको आप देख लेते हैं ना, तो 40 नंबर का आपका अगर ज्योग्राफी हो और 8 नंबर का ये GS में ज्योग्राफी हो, 40 और 48 में अगर 35 प्लस का नहीं बता दी, उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो हमसे बोलिएगा। 35 प्लस उस किताब में से क्वेश्चन लड़ेगा, गारंटेड लड़ेगा, एकदम 100% लड़ेगा। चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या 9 10 हो। 1 to 5 में हालांकि 25 क्वेश्चन ही आएगा ज्योग्राफी का, 25 से 30 क्वेश्चन। 25 के 30 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का आ रहा है, उसमें से 10-15 क्वेश्चन जो रहेगा भारत का ज्योग्राफी रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो विश्व भूगोल रहेगा, उसमें से क्वेश्चन रहेगा। तो हर एक क्लास में आपका ये बहुत काम आएगा। 11th-12th में भी आएगा। 11th-12th में थोड़ी सी लेवल हाई हो जाती है, तो वहाँ तक भी जा सकता है ये चीज़ें, लेकिन पूरी की पूरी लड़ने की संभावना रहती है 6 to 8 और 9 10 में एकदम 100% लड़ जाएगा ये चीज़ें ज्योग्राफी का। हिस्ट्री का मैं क्या बोल रहा हूँ कि INM जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट करके आप लोग का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैराथन करके, उसमें सारी वीडियो को एक साथ कंबाइन करके लाऊंगा, सारा चीज़ एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हो गया आप लोग का साइंस का। मैं क्या बोला, साइंस को आप लोग स्पीडी से पढ़ लीजिए, स्पीडी को कोशिश कीजिए, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प मेरे पास नहीं दिख रहा है। नहीं तो लंबा टाइम रहता, 6 महीने रहता, तो सारी चीज़ों को मैं किसी टीचर को बुला के अरेंज करा के करा भी देता है, ठीक है। अभी नहीं हो रहा है, अभी संभव भी नहीं है, और आपके पास समय भी नहीं है, ठीक है। तो उसको आप लोग स्पीडी साइंस से एक बार देख लीजिए, है ना। साइंस के लिए बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो आप लोग अगर मुझसे अगर सजेशन ले रहे तो मेरे तरफ से यही आप लोग के लिए राय रहेगा कि स्पीडी साइंस एक बार ध्यान दीजिए, काफ़ी हो जाएगा आप लोग के लिए। उसके अलावा क्या रहा, उसके अलावा जो है आप लोग का जो अब रह गया कि मैथ का बता ही दिया, करंट अफेयर बता ही दिया, सारी चीज़ें आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ अब भी किसी तरह का डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके बेधड़क पूछिएगा। लास्ट में आप लोग से एक बताऊंगा कि मेरे पास एक PDF मैं पिछले क्लास में बताया था कि PDF में लगभग 200-250 पेजों का मैं PDF लेकर आ रहा हूँ, जिसमें EVS से लेकर, यानी तीसरे क्लास से 3rd क्लास से लेकर 12 क्लास तक का, है ना, इवन आप लोग को नहीं तो कम से कम 10th क्लास तक का हर एक सब्जेक्ट का मैं उसमें कंबाइंड PDF मिलेगा, चैप्टर वाइज चीज़ें उसमें मिलेगी। वो चीज़ें मैं, है ना, उसको तैयार करा रहा हूँ। उसको मैं लास्ट समय से पहले कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 दिनों में उसको आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, ताकि जो चीज़ें हैं आप लोग रिवीजन करने में आसानी हो सके। जैसे ही हो जाएगा मैं आप सभी से कॉन्टेक्ट करूँगा और आप सभी के समक्ष आऊँगा, चीज़ों को बताऊँगा। जिनको लेना होगा वो आप ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना होगा कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी कीजिए। लेकिन पहली प्राथमिकता आप लोग SCERT, देन उसके बाद NCERT, उसके बाद कोई भी PDF, कोई भी चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा। जैसे भी रिवीजन करना होगा कर लीजिएगा। रिवीजन करने के लिए कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जाके GS का पर्सन का उम्मीद है कि आप सभी की समस्या दूर हुई होगी। अभी भी किसी तरह का समस्या है तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, है ना। नहीं अगर आप लोग से बात हो रहा पाएगा, क्योंकि कभी कभार मैसेज वगैरह यूट्यूब का नहीं ध्यान दे पाता हूँ, तो आप मेरे पर्सनल नंबर 990555, है ना, मेरे अबाउट में मिल जाएगा ये नंबर, है ना, 148। इस नंबर पर आप एनी टाइम मैसेज कीजिए, कभी भी किसी भी समय मैसेज कीजिएगा। जब भी मेरे पास समय रहेगा उसको रिप्लाई देने की कोशिश
करता हूँ, है ना। तो आप लोग का मैसेज इस पे, जिस तरह का भी डाउट हो, आप समस्या हो, आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, कॉल बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तभी कीजिएगा, वरना आप व्हाट्सएप कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि कभी कभार ऑफलाइन क्लास में मैं रहता हूँ तो कॉल बाय द वे हो सके तो रिसीव नहीं किया जा सके, ठीक है। तो आप लोगों को उतना माइंड नहीं करना है, मैसेज कर दीजिएगा। तो कभी भी ऑफलाइन क्लास से भी मेरे पास समय जब भी मिलेगा वो चीज़ें मैं आप लोग को देखकर वहाँ पर आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।